क्या? कैबिन क्रू? मैं नहीं बन सकती यार, बहुत सारे पिंपल्स थे मेरे, बहुत ज़्यादा। और मैं अंडर वेट थी यार, तो क्रू बनना तो पॉसिबल ही नहीं है। आई वॉज अंडर वेट, आई हैड पिंपल इश्यूज एज वेल। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का स्टोरी है बड़ा ही एक्साइटिंग, मतलब थंबनेल देखकर आपको समझ गया होगा यार, आज का स्टोरी है मेरे बारे में। सो आज का जितना भी अटेंशन है वो मुझे मिलने वाला है। तो द वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई स्टोरी ऑफ बिकमिंग अ कैबिन क्रू, हाउ डिड आई लैंड अप हियर। सो कुछ भी डिसाइडेड नहीं था, पहली बात मैं कुछ भी प्लान्ड नहीं था। मतलब क्रू बनने के बाद ना काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे बन गई यार, कैसे, मतलब तूने कभी बताया नहीं कि तुझे क्रू भी बनना है। तो यार मैंने सोचा कि वीडियो बना ही देते हैं सबके लिए, आज सबको पूरा स्टोरी बता ही देती हूँ। सो 2021 में मतलब जैन में ही मैंने फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, जो कि आपको एविएशन में एंटर होने में, एविएशन में जॉब दिलाने में हेल्प करता है। बिकॉज मेरे पास और कोई आइडिया नहीं था और मुझे ऐसा लग रहा था दैट इंस्टीट्यूट ही एक ऐसी चीज़ है जो कि अब मुझे एविएशन में एंटर होने में हेल्प कर सकता है। सो आई ज्वाइन इन जयपुर इन जनवरी 2021 एंड 2021 दिसंबर में आई गॉट टू नो कि इंडिगो एयरलाइंस इज़ हायरिंग, इनका वैकेंसी है। सो आई डिसाइडेड कि आई वांट टू गिव एन इंटरव्यू। सो मैं रेडी हुई, मैंने अपना CV बनवाया और 4 जनवरी 2022 को मैंने इंटरव्यू दिया। धीरे धीरे सारे राउंड्स क्लियर होते गए। फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, सेकंड राउंड भी क्लियर हो गया, थर्ड राउंड भी क्लियर हो गया। सारे राउंड क्लियर होने के बाद आई गॉट टू नो कि मुझे पिंपल्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे एक्नेस थे। तो आई न्यू कि मुझे इसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। एंड जो वहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहे थे मेरा, उन्होंने भी मुझसे पूछा कि ये कब से हैं आपको मार्क्स और क्या आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, ऐसा कुछ। सो इंटरव्यू में ना क्या होता है कि इफ़ जो इंटरव्यू आपका ले रहे हैं दे सी सम स्कोप इन यू, चाहे वो इंग्लिश को लेकर हो, चाहे वो आपके वेट को लेकर हो, चाहे वो आपके पिंपल्स या एक्ने मार्क्स या कोई भी स्पॉट को लेकर हो। सो इफ़ दे सी देयर इज़ सम स्कोप ऑफ इम्प्रूविंग इट एंड अगर आप थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा टाइम लगाओगे तो वो इम्प्रूव हो सकता है। सो दे गिव यू सम टाइम एज वेल। सो मुझसे पूछा गया कि आपको कितना टाइम चाहिए आपके पिंपल्स को ठीक करने में। सो आई टोल्ड देम कि आई नीड एटलीस्ट 1 मंथ, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट ऑनगोइंग है। आई एम सीइंग अ डर्मेट एज वेल एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट। सो दे सेलेक्टेड मी। मेरे सारे इंटरव्यूज सेलेक्ट होने के बाद, क्लियर होने के बाद आई गॉट टू नो कि आई हैव बिन सेलेक्टेड फॉर अ PhD बैच। कोई भी अगर आपको कोई चीज़ है जो जिसको आपको इम्प्रूव करना है, फॉर एग्जांपल आपको वेट कम करना है तो आप दे विल गिव यू सम टाइम, तो 1 महीने में आप उस पर भी काम कर सकते हो। अगर आपको वेट इंक्रीज़ करना है तो आप उस पर काम करो। आपको अगर पिंपल्स कम करना है तो आप उस पर काम करो। आपके कोई डार्क स्पॉट्स हैं या कुछ भी है उस पर काम करो। आपके इंग्लिश पे काम करो, तो ताकि उन्हें 1 महीने बाद जब वो फाइनल रिपोर्ट देखें तो दे कैन सी सम स्कोप कि हाँ देयर इज़ सम स्कोप एंड अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। सो दैट इज़ PhD बैच और मुझे उस बैच में डाला गया एंड आई वॉज क्लियरली टोल्ड कि उस 1 महीने में मुझे अपने पिंपल्स पर स्ट्रिक्टली काम करना होगा। सो फाइनली 1 महीने बाद जब PhD बैच कंप्लीट हुआ तो आई वॉज कॉल्ड टू जॉइन। फाइनली दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए मुझे बुलाया एंड एवरीबडी वॉज सो हैप्पी, यू नो। माई पेरेंट्स एक्चुअली सपोर्टेड मी। आई थिंक इन सब चीज़ों में ना अपनी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एंड इफ़ योर फैमिली इज़ नॉट सपोर्टिंग यू, मे बी उनके मन में कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे या जो कि हर पेरेंट्स के दिमाग में होते हैं। इस प्रोफेशन को लेकर वैसे ही बहुत सारे रूमर्स हैं, बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क जॉब होती है और काफ़ी सारे रूमर्स हैं। सो ना मेरा भी एक अपना तरीका था अपने पेरेंट्स को समझाने का। सो यू नीड टू फाइंड दैट योर ओन वे अपने पेरेंट्स को समझाने का। तो मेरा इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आई गॉट अ कॉल दैट 24 Feb 2022 को आई हैड टू गो दिल्ली। आई गॉट माई टिकट्स, आई वेंट टू दिल्ली फॉर अ 3 month ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग के लिए मैं गई, मैंने ट्रेनिंग अपना कंप्लीट किया। वहाँ जाके मुझे पता चला कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है भाई, सिर्फ मेकअप लेकर बैग लेकर नहीं जाना होता है फ़्लाइट पे। इट्स नॉट जस्ट दैट। 3 महीने की ट्रेनिंग में इतनी पढ़ाई करी मैंने और उसके बाद उसमें क्या होता है ना, आपको पढ़ाई करने के बाद भी 90% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आने होते हैं। सो देयर इज़ नो स्कोप ऑफ कुछ भी एक्सक्यूज़ का, देयर इज़ नो स्कोप। फुल मार्क्स ही लेकर आने होते हैं आपको। हर ट्रेनिंग में आपको एक्सेल करना होता है। ट्रेनिंग भी कंप्लीट हुई फाइनली। मेरा ग्रेजुएशन डे था 19 मई 2022 को मेरा ग्रेजुएशन हुआ और मैं क्रू बन गई। मैंने अपने बेस पर गई, मुझे अहमदाबाद बेस मिला था। मैं अहमदाबाद बेस पर गई एंड आई स्टार्टेड फ्लाइंग एंड नाउ इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 year दैट आई एम फ्लाइंग विद इंडिगो एयरलाइंस। सो दिस वॉज ऑल माई स्टोरी वॉज
कोई भी छोटा मोटा डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना एंड Don't forget to like, share, and subscribe to my channel, guys. Please, please, please. Bye. ज़्यादा क्यूट लग रहा है ये लुक एट हिम ही इज सो क्यूट लाइक ही थोड़ा साइज इसका बड़ा है वीडियो में से कितना दिख रहा है और आई हैव द मिनी वर्जन ऑफ इट एज वेल सी सो क्यूट ना